तो सबसे पहले पावर रेंजर्स एसपीडी सीरीज की बात कर लेते हैं। पावर रेंजर्स एसपीडी में एसपीडी का मतलब है स्पेस पेट्रोल डेल्टा, जो 2005 में आई थी और ये पहली ऐसी सीरीज थी पावर रेंजर्स की जिसमें एक फीमेल रेड रेंजर बनी थी। इस सीरीज में एक फीमेल को रेड रेंजर बनाने के लिए इस सीरीज के डायरेक्टर डिज्नी से झगड़ पड़े थे कि नहीं, मुझे तो फीमेल रेड रेंजर ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जहां बाकी सीरीज में जो विलन्स थे वो या तो अडल्ट थे या फिर टीनेजर्स थे, लेकिन इस सीरीज की एक विलन मोरा इस फ्रेंचाइजी की पहली चाइल्ड विलन तो थी ही, साथ ही पहली ऐसी विलन थी जो इंसान जैसी लगती थी। बाकी सभी विलन्स इस सीरीज में ह्यूमन टाइप नहीं थे, वो या तो अडल्ट थे या फिर एलियन टाइप दिखते थे। एंड आई थिंक अभी तक इस तरह की कोई और विलन अभी तक इस फ्रेंचाइजी में फिर से एक बार इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई है। अब अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। पावर रेंजर्स फ्रेंचाइजी के क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर्स को पैसा बचाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो यहाँ पर उन्होंने एक पैसा बचाने का टैलेंट दिखाया। आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो ओमेगा रेंजर है उसको एक लाइट बॉल के रूप में दिखाया जाता था या फिर उसे हमेशा रेंजर के सूट में दिखाया जाता था। तो इसके पीछे भी डिज्नी ने पैसे बचा लिए, क्योंकि वो कोई 7th एक्टर हायर नहीं करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने इस रोल के लिए कोई नया एक्टर साइन नहीं किया, बल्कि ऑलरेडी डिज्नी के साथ काम कर रहे किसी स्टंटमैन से वो रोल कराया गया और जो डायलॉग्स थे ओमेगा रेंजर के वो भी एक साथ ही रिकॉर्ड किए गए थे, जैसे एवेंजर्स में जाविस के लिए किए गए थे। अब कुछ कैरेक्टर फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। इसमें ब्रिज का कैरेक्टर प्ले कर रहे मैट को हमेशा ग्लव्स पहने दिखाया गया था, पर ये ग्लव्स ऐसे ही फालतू के एक्सेसरीज नहीं थे, बल्कि ये ग्लव्स मैट के हाथ पर बने टैटू को छुपाने के लिए पहनाया गया था। पनौती का और इस सीरीज का पुराना रिश्ता रहा है। डॉगी क्रूगर यानी कि शैडो रेंजर की भी कॉस्ट्यूम इस सीरीज की तरह काफी यूनिक थी, पर शूटिंग के पहले ही सीन को शूट करते टाइम एक एक्सीडेंट हुआ सेट पर और डॉगी क्रूगर की कॉस्ट्यूम जलते जलते बची। ये हादसे यही नहीं रुके। पावर रेंजर एसपीडी की येलो रेंजर की कैरेक्टर प्ले करने वाली मोनिका ने तो गलती से अपना मॉर्फर ही टॉयलेट में फ्लश कर दिया था, वो भी शूटिंग के पहले ही दिन। बाकी सभी रेंजर्स के कॉस्ट्यूम पर 1 से 5 तक नंबर्स काउंटिंग फॉर्म में लिखे होते थे। वही ओमेगा रेंजर की कॉस्ट्यूम पर रोमन नंबर्स में 6 लिखा हुआ होता था, जिससे ये पता चलता था कि वो फ्यूचर से है और करंटली किसी भी पावर रेंजर एसपीडी स्क्वाड का पार्ट नहीं है। इस सीरीज में क्रिस वायलेट ब्लू रेंजर, मोनिका में येलो रेंजर, ब्रैंडन जे रेड रेंजर, एलिशा प्यूरोट पिंक रेंजर, मैट ऑस्टिन ग्रीन रेंजर बने थे, जॉन ट्रू डॉगी क्रूगर बने थे, मिशन लॉन्स्टन के कैट रेंजर बनी थी और ये सभी या तो अमेरिकन थे या फिर कैनेडियन एक्टर्स थे, यानी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ही थे, जिसके कारण ये एक अकेली सीरीज है इस फ्रेंचाइजी की जिसमें सभी एक्टर्स अमेरिकन कॉन्टिनेंट से थे। जंगल फ्यूरी पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी सीरीज 2008 में आई थी और ये सीरीज इस फ्रेंचाइजी की 16th नंबर की सीरीज थी। ये सीरीज सुपर सेंटाई के 31st सीजन पर बेस्ड थी और ये सीरीज जेटिक्स और टून डिज्नी पर दिखाई जाने वाली लास्ट सीरीज भी थी, क्योंकि 2008 में टून डिज्नी और जेटिक्स की जगह डिज्नी XD ने ले ली और ऑलमोस्ट पूरी सीरीज ही इन्हीं राइटर्स के द्वारा लिखी गई थी। दूसरे राइटर स्ट्राइक के दौरान भी काम कर रहे थे। ये एक तरह से फ्रीलांसर्स ही होते हैं जिन्हें कंपनीज हायर करती है स्ट्राइक के टाइम पर, ताकि उनका काम ना रुके और काम पूरा हो जाए। ये सीरीज पावर रेंजर्स फ्रेंचाइजी की ऐसी दूसरी सीरीज थी जिसमें एनिमल टाइप्स रेंजर्स दिखाए गए थे। फर्स्ट टाइम जिस सीरीज में एनिमल टाइप्स पावर रेंजर्स दिखाए गए थे वो थी पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स, जो कि 2002 में आई थी। इस सीरीज के जो 5 मेन रेंजर्स थे वो सभी मैमल्स पर बेस्ड थे, यहाँ तक कि उनके मेगाजॉर्ड्स भी। इस सीरीज में जो रिंशी वॉरियर्स दिखाए गए थे जो 5 पॉइजन फिंगर्स के नाम से जाने जाते हैं, वो 1970s की एक कुंफू एक्शन मूवी 5 डेडली वेनम्स के 5 कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। उस मूवी में जो 5 एनिमल्स थे वो थे स्नेक, स्कॉर्पियन, टोड, लिजर्ड और सेंटीपीड। अब कुछ कैरेक्टर फैक्ट्स जान लेते हैं। इस सीरीज के विलन का कैरेक्टर प्ले किया था हॉली शैलाहन ने। इससे पहले ये पावर रेंजर मिस्टिक फोर्स में लिली का कैरेक्टर भी प्ले कर चुकी है। ये पहली ऐसी सीरीज थी जिसमें पर्पल रेंजर मेन लीड्स में से एक था और जो वुल्फ रेंजर इस सीरीज में था वो सेकंड वुल्फ रेंजर था इस फ्रेंचाइजी का, फर्स्ट बीइंग दैट वन इन वाइल्ड फोर्स। ये बात शायद आप जानते हो कि पावर रेंजर फ्रेंचाइजी एक टीवी सीरीज होने के अलावा एक बहुत बड़ी टॉय सेलिंग फ्रेंचाइजी भी है। जंगल फ्यूरी के स्टोरी के सेल्स बढ़ाने के लिए उन्होंने स्पिरिट
रेंजर्स को क्रिएट किया था ताकि इनके मोटरसाइकिल टॉयज की सेल बढ़ाई जा सके। जंगल फ्यूरी सीरीज से पहले सभी पावर रेंजर सीरीज में रेंजर्स हाथ में पकड़कर चलाने वाले मॉर्फर्स यूज करते थे, पर इस सीरीज में सबसे पहले अलग तरह के मॉर्फर्स यूज किए गए थे मॉर्फ होने के लिए, और जो कि थे ये ग्लासेस, जो कि काफी कूल लगते थे। पावर रेंजर्स आरपीएम। पावर रेंजर्स आरपीएम जंगल फ्यूरी के बाद आई 17th नंबर की सीरीज थी और ये 2009 में आई थी, जो कि टाइम फोर्स के बाद आई सेकेंड ऐसी सीरीज थी जिसकी स्टोरी में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का नामो निशान ही नहीं था, सिर्फ सीधी सरल स्टोरी थी। आरपीएम का फुल फॉर्म है रेसिंग परफॉर्मेंस मशीन, बट ये फुल फॉर्म कभी भी पावर रेंजर्स आरपीएम टीवी सीरीज में नहीं दिखाई गई थी, बल्कि इसका इनडायरेक्ट खुलासा बैंडाई ने अपनी वेबसाइट पर किया गया था। डिज्नी वाले इस पावर रेंजर्स सीरीज को जंगल फ्यूरी पर ही खत्म करना चाहते थे और आगे कोई भी सीरीज नहीं बनाने वाले थे, लेकिन बैंडाई कंपनी के साथ डिज्नी के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसके कारण उन्हें ये सीरीज बनानी पड़ी, पर ये डिज्नी की लास्ट सीरीज थी। इस सीरीज के बाद ये पावर रेंजर सीरीज सबान एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी ने बनाना शुरू किया और सबसे पहली सीरीज भी इसी कंपनी ने प्रोड्यूस की थी, और अगर ये सीरीज हिट नहीं होती तो इसके आगे सबान का भी कोई विचार नहीं था पावर रेंजर सीरीज को बनाने का। वैसे तो हर सीरीज में 5 या 6 ही मेन कॉड पावर रेंजर्स होते हैं, बट ये सीरीज इस फ्रेंचाइजी की 4th ऐसी सीरीज थी जब मेन रेंजर्स की संख्या 6 से ज्यादा हो गई थी। यहाँ एसपीडी में 15 के आसपास रेंजर्स थे, मिस्टिक फोर्स में 8 अलग अलग तरह के रेंजर्स थे, जंगल फ्यूरी में भी 8 अलग अलग तरह के रेंजर्स थे। वैसे ही इस सीरीज में 7 अलग अलग तरह के रेंजर्स थे। सीरीज में लास्ट टाइम किसी पिंक रेंजर को मेन टीम में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर इस सीरीज के 10 साल बाद ऐसा दोबारा हुआ बीस्ट मॉर्फर्स में, और इस सीरीज में जो 5 कलर्स यूज किए गए थे पावर रेंजर्स के, वो 5 कलर्स ओलंपिक के 5 कलर्स से इंस्पायर्ड थे। पावर रेंजर्स डायनोचार्ज। पावर रेंजर्स डायनोचार्ज पावर रेंजर्स की 22nd सीरीज थी और ये 2 सीजन की सीरीज थी, जिसमें से फर्स्ट सीजन 2015 में आया था और सेकेंड सीजन 2016 में आया था। ये फर्स्ट ऐसी सीरीज थी जिसमें एक्वा रेंजर और पर्पल रेंजर एक साथ थे। साथ ही पहले ऐसी सीरीज थी जो सुपर सेंटाई के एक सीजन को स्किप करके के नेक्स्ट सीजन पर बनी थी, और तो और पावर रेंजर्स आरपीएम के बाद पहली ऐसी सीरीज थी जिसमें ब्लैक रेंजर और रेड रेंजर 5 रेगुलर रेंजर्स के ग्रुप में ऐड किए गए थे, क्योंकि ऐसी बहुत सी सीरीज थी जिसमें 5 प्राइमरी रेंजर्स के कलर रेड, येलो, पिंक, ब्लू और ग्रीन होते थे, या फिर ग्रीन की जगह ब्लैक को इंक्लूड किया जाता था, लेकिन इन दोनों को एक साथ बहुत कम यूज किया गया है। ये सीरीज इन फ्रेंचाइजी की 3rd ऐसी सीरीज थी जो कि डायनासोर्स पर बेस्ड थी। सबसे पहले 1993 की पावर रेंजर सीरीज माइटी मॉर्फिन में ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। फिर उसके बाद 2004 की सीरीज पावर रेंजर डायनो थंडर में सेकेंड टाइम ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया था, और थर्ड टाइम इस सीरीज में। जैसा कि कई सीरीज में एक मेंटोर दिखाया गया था जो रेंजर्स को गाइड करता है, बट ऐसी सिर्फ 3 ही सीरीज है जिसमें एक मेंटोर भी रेंजर बना हो, और इस सीरीज में कैंडल वॉज द मेंटोर, जो कि तीसरी सीरीज बनाता है जिसमें एक मेंटोर एक रेंजर था। इससे पहले 2004 में आई डायनो थंडर में टॉमी ओलिवर था जो मेंटोर और रेंजर दोनों था। फिर जंगल फ्यूरी में आरजे था। ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पर मेंटोर कहा है, पर अगर बॉस या लीडर बोलता तो शायद शाडो रेंजर भी यहाँ पर आता और दूसरी कई सीरीज भी यहाँ पर आ जाती, तो ये बहुत ही लेंदी और कंफ्यूजिंग हो जाता। वैसे तो ये सीरीज डायनो थंडर और माइटी मॉर्फिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, पर ये सीरीज पावर रेंजर्स आरपीएम से भी बहुत ज्यादा सिमिलर थी। जैसे दोनों सीरीज में ग्रीन और ब्लैक रेंजर थे, दोनों सीरीज में गोल्ड और सिल्वर रेंजर भी थे। इस सीरीज के क्रिएटर्स कुछ नया टच देना चाहते थे और कुछ ऐसा करना चाहते थे जो बाकी किसी सीरीज में ना किया गया हो, तो ऐसा उन्होंने सीरीज के कैरेक्टर्स का नाम चेंज करके किया। जब इस सीरीज की ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो कैरेक्टर्स के नाम रखे गए थे रायन, लूकस और किएरा, बट ये नाम ऑलरेडी पुरानी सीरीज में इंक्लूड किए जा चुके थे, तो फिर रायन का नाम चेंज करके राइली किया गया, लूकस का टाइलर और किएरा का नाम चेंज करके कैंडल किया गया। पावर रेंजर्स निंजा स्टील। निंजा स्टील के भी 2 सीजन्स आए थे जो कि 2017 और 2018 में आए थे, और ये 2015 की सीरीज सुपर सेंटाई पर बेस्ड है। जैसे हर सीरीज की एक थीम होती है, जैसे पायरेट, डायनो, एनिमल, वैसे ही इसकी थीम निंजा थी, और ये 3rd सीरीज थी इस फ्रेंचाइजी की जो निंजा पर बेस्ड थी। इससे पहले निंजा स्टॉर्म और माइटी मॉर्फिन सीरीज निंजा पर बेस्ड। वैसे तो जो येलो रेंजर होता है हर सीरीज में वो जेंडर न्यूट्रल कलर होता है, यानी कि उसे मेल और फीमेल कोई भी यूज कर सकता है, बट ये सीरीज ओवरऑल 4th ऐसी सीरीज थी जिसमें येलो रेंजर एक मेल कैरेक्टर ने प्ले किया था। इसका मतलब ये होता है कि येलो कलर को पावर रेंजर्स में फीमेल ने ज्यादा यूज किया है। ये पहली ऐसी सीरीज थी जिसमें पिंक और व्हाइट रेंजर दोनों को पहली बार 5 मेन रेंजर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2017 से पहले जहां पावर रेंजर्स के टॉयज बैंडाई बनाती थी, वही 2017-18 की ये सीरीज लास्ट सीजन था जिसके टॉयज बैंडाई ने बनाए थे। अब पावर रेंजर टॉयज हैसब्रो बनाती है। 2016 के पावर मॉर्फिकॉन में पहले रिवील किया गया था
था। जो ब्लू रेंजर है इस सीरीज के कैरेक्टर कोडा का रियल लाइफ भाई है। सिंपल लैंग्वेज में डायनो चार्ज का कैरेक्टर कोडा जो ब्लू रेंजर था प्ले बाय योशी सुडार्शो और निंजा स्टील का ब्लू रेंजर प्लेड बाय पीट एंड एड्रिल सुडार्शो रियल लाइफ ब्रदर्स है। जब योशी सुडार्शो को ये पता चला जब उनका भाई भी उनकी तरह ब्लू रेंजर बनेगा तो वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए, सबके सामने अपने भाई को हक करके फूट फूट कर रोने लगे। अगर आप चाहे तो शिनचैन के यूनिक फैक्ट्स या फिर बुर्ज खलीफा के अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।